जीआईडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। टैली की अकाउंटिंग की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। पहली बात तो काफी चीजें पढ़ चुके हैं और आज ये आप लोग का एक रिवीजन क्लास चलने वाला है, जिसमें ये सीखेंगे हम कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हम लोग का सिंपल स्टार्ट हुआ था और कंपाउंड तक के सारी क्वेश्चंस आज की क्लास में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग को पेन पे काम नहीं करना, सीधे कंसंट्रेट करिएगा बोर्ड पे और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ वही नॉर्मली कि बिजनेस स्टार्ट होता है तो जैसे कि मान लो क्या दिया गया, राकेश स्टार्टेड a business of ₹50,000। ठीक है, देखिए तीनों का मतलब ये है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और मैंने एक बात कहा था आपसे कि याद करना, तो याद कर लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा हम दो ही अकाउंट बनाएंगे। कौन सा? कैश का और कैपिटल का। जहाँ कैपिटल का नेचर क्या होता है, मैंने कई आपको बताया है कई बार कि हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल का जो नेचर होता है क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी का नेचर भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, और एसेट्स का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। कई बार बताया गया है। ठीक है, तो यही बात कुछ यहाँ भी है कि कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक बात बताइए, अगर बिजनेस स्टार्ट होता है और अगर हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और कैश का, कैपिटल और कैश का, और कैपिटल का नेचर हमें पहले से पता चल गया कि क्रेडिट ही होगा, तो कैश का नेचर क्या होगा? अगर घर में एक तार आ रही है, एक प्लस है तो दूसरी क्या होगी, माइनस होगी। तो वैसे ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो यही अकाउंट बनेगा। तो हम अकाउंट क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट क्या, डेबिट टू क्या, टू कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या बनाएंगे बताइए तो। इसमें भी क्या हो रहा है, बिजनेस बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्या बनाएंगे, कैश और कैपिटल ही बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्वेश्चन सेम ही है, बस वर्ड्स मैंने चेंज किए थोड़े बहुत। कैश और कैपिटल ही बनेंगे। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि बिजनेस स्टार्ट तो हुआ है लेकिन किसके द्वारा हुआ है, यानी कैश की जगह कौन ले लिया, एसबीआई ले लिया। कैश की जगह कौन ले लिया, एसबीआई। यानी एसबीआई को डेबिट करेंगे, एसबीआई को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब किसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को। तो याद कर लीजिए या समझ लीजिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा हम दो ही अकाउंट बनेंगे। कौन कौन सा, कैश का और कैपिटल का। और वही अगर बिजनेस कैश से नहीं चेक के द्वारा स्टार्ट हुआ है तो बैंक का नाम और कैपिटल लिखना है, लिख सकते हैं इस चीज को। राकेश से स्टार्ट है बिजनेस, आप आ रहे 50,000 थ्रू एसबीआई चेक, मतलब बिजनेस स्टार्ट होगा। कॉमन सी बात है, बिजनेस स्टार्ट होगा तो ही अकाउंट क्या, कैश और कैपिटल। कैश की जगह कभी कभी चेक ले लेगा, कब, जब क्वेश्चन में ऐसा करेगा तब। नहीं तो नॉर्मल क्या है, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल होगा। जहां हमको ये भी पता है कि कैपिटल कनेक्शन क्रेडिट होगा, जाहिर सी बात है जब कैपिटल क्रेडिट है तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा। बात क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ एक और वर्ड यूज किया जाता है, कमेंस्ड। क्या यूज किया जाता है, कमेंस्ड लिखा जाता है। कमेंस्ड का मतलब भी स्टार्ट ही होता है। कमेंस्ड लिख के आएगा तो इसका मतलब ये क्या होता है, स्टार्ट ही होता है, यानी बिजनेस शुरुआत ही हो रहा है। अब बिजनेस शुरुआत होगा दो ही अकाउंट, क्या, कैश और कैपिटल। कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, और कैश क्या होगा, डेबिट। कभी कभी इस कैश की जगह कौन ले लेगा, चेक। चेक यानी कि बैंक, जो भी बैंक होगा, जिस बैंक का भी चेक होगा। हाँ, अच्छा, मतलब क्वेश्चन हम बना सकती हो अगर समझ गई होगी तो। हो गया क्या?
हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो ये था पूरा बिजनेस स्टार्ट होने की बात। हटा दे। अब बारी है परचेज की, तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, बस एक बार क्या किया है कि गुड्स की जगह फर्नीचर लिख दिया है। सामने देखिए पेन उन छोड़ दीजिए आप लोग। एक बार देखिए, परचेज का ही क्वेश्चन दोनों है, बस एक जगह परचेज गुड्स है, एक जगह परचेज फर्नीचर है। तो मैंने आपको बार बार कहता हूँ रामबाड़ रामबाड़ क्या, कि जब भी परचेज की बात है, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, और एक प्रकार का एक्सपेंस माना जाता है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, यानी परचेज को डेबिट कर देंगे। और किसको क्रेडिट करेंगे? या तो कैश को, या तो नगद होगा, या तो उधार, यानी कि या तो पार्टी कैश को, या तो पार्टी के नाम। अच्छा, लेकिन मैंने कहा भी था कि परचेज का अकाउंट तब तक ही बनाते हैं जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हम क्या खरीद रहे हैं। जब हमें पता चलने लगेगा कि क्या खरीद रहे हैं, तो हम परचेज का नहीं, उसी चीज का अकाउंट बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स। पता चल रहा है क्या खरीद रहे हैं? नहीं, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज का बनाएंगे। और क्या कर देंगे उसको? डेबिट। क्रेडिट कौन होगा? कैश या पार्टी का नाम? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो लोग नहीं समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो। हाँ ठीक है, कैश। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी क्या है? परचेज है, फर्नीचर है। अच्छा, परचेज के साथ क्या जुड़ा है? किसी संपत्ति का नाम जुड़ गया ना, पता चल गया ना क्या खरीद रहे हैं। अब किसका अकाउंट बनाएंगे? फर्नीचर का बनाएंगे। फर्नीचर। अच्छा, परचेज डेबिट होता है, फर्नीचर भी क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश, या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्या, किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को। राधिया आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये रहा नियम परचेज को लेके। तो लिखना चाहेंगे? जो चाहते होंगे लिखना लिख लीजिए, बाकी लोग बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लिखना है जल्दी लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और ज्यादा हो जाता है। अब तेरा पता चला इसके डेढ़ कौन है? सब कौन बज रहा है तुम्हारा? तेरा तीन बजे हाँ, इशारा कर दो मेरे तरफ। मेरा नेट ऑन किया तो अभी तो बज जाएगा। सेम टून कैसे हो सकता है, मतलब गजब आ रहा है। चलिए ठीक है, एक कर लिया आप लोग, चले आगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्या? इसको मैंने ऑन कैश हटा दिया, ऑन क्रेडिट लिख दिया। क्या लिख दिया? क्रेडिट लिख दिया। देखिए तो, अब क्रिएट कर दिया, अभी भी सेम कॉन्सेप्ट। परचेज है तो परचेज का अकाउंट, और क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश, या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश का जिक्र है? नहीं, तो क्या लिख देंगे? पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है? अच्छा, यहाँ कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फर्नीचर का। क्यों? क्योंकि परचेज के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी को क्या कर देंगे? डेबिट। अच्छा, क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश, या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं कैश दिया है? क्या लिख देंगे? यस के ट्रेडर। देखिए, आसान है। लिखना चाहेंगे? छापिए फिर।
हो गया। बताइए, जाइए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, लिख लिए आप लोग, आगे चले। इसको मैंने कर दिया क्लियर। अब देखिए यहाँ बस क्या कर दिया मैंने, ऑन क्रेडिट हटा दिया दोनों में। दोनों में क्या कर दिया, ऑन क्रेडिट हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी क्या है, कैसे है, अभी भी उधारी है, क्योंकि पार्टी का नाम है ना, तो अभी भी क्या है, उधारी है। उधार में क्या बनेगा, परचेज का है तो परचेज का बनाएंगे ही बनाएंगे, और क्या कर देंगे उसको, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो एसके ट्रेडर। क्वेश्चन में कहीं कैश है नहीं, एसके ट्रेडर। और अमाउंट लिख लीजिएगा आपको। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या बनेगा, फर्नीचर का बनेगा, क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है नहीं, तो क्या लिख देंगे, पार्टी का नाम, यस के, और बैलेंस लिख देंगे। लिख लीजिए जल्दी से। क्या, नए बच्चे थोड़े चंट होते हैं, पुराने जो होते हैं वो अनुशासन में आ जाते हैं, जो नौका होते हैं वो, हाँ हाँ, चंट। कौन है, तगड़ा 90% तो ऐसे हो गया, 90-92%। डिस्ट्रिक्ट टॉपर अभी नहीं पता चलेगा, किस क्लास का है, 10th का है ना। हाँ, इस तरह नहीं होगा, 98 नहीं हो जाएगा। ये तो कुछ पार्टी में चाहिए, क्या दो। चलिए देख लीजिए, यहाँ तो हो गया ना, ठीक है। और थोड़ा सा और क्वेश्चन का हटा दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। अब बताइए, परचेज गुड्स आप आ रहे हैं 3000, पहला अकाउंट क्या बनेगा, परचेज का। अब परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर दिया। क्रेडिट कौन होगा, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है, यानी कि उधार है। उधार है तो पार्टी का नाम तो होना चाहिए, लेकिन पार्टी का नाम भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब क्वेश्चन में पार्टी का नाम भी ना हो, कैश का भी जिक्र ना हो, तब भी हम किसका अकाउंट बनाते हैं, कैश का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर है, किसका बनाएंगे, फर्नीचर का बनाएंगे। फर्नीचर को ही डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कैश का जिक्र नहीं है, यानी पार्टी का नाम। पार्टी का नाम भी नहीं है तो कैश। लिख लीजिए फटाक से। आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्या क्या, हाँ अरे यार, आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल अमाउंट, 2 दिन नहीं आए थे, 2 दिन में भूल के अमाउंट भी लिखना है।
मैं अमाउंट नहीं लिखता हूँ, कुछ टाइम बचेगा तो मैं एक्स्ट्रा दे पाऊंगा आप लोग को, इसलिए मैं अमाउंट नहीं लिखता। अमाउंट तो लिखना ही पड़ेगा, मैं बार बार कहता नहीं, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट बराबर आना चाहिए। ऐसे कुछ मत क्या करेंगे, नहीं रुचि यही को सब होता है, अमाउंट लिखना है, कॉमन निकाले दो, मतलब लॉजिक होना नहीं पड़ता। अब कई लोग खाता भी बनाना पड़ेगा क्या, तो मैं क्या बोलूंगा उसमें। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको, लिख रहे हैं लाइव कॉपी दिखाइए, सब आ रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं अमाउंट वाली बात, तो पहले लिख के आप बताएं। कोई बात नहीं, अमित बात मत करिए, फिर झगड़ा भी करते हो। चलिए, तो क्या अभी तक जितने भी परचेज के कॉन्सेप्ट बताए गए कोई दिक्कत है क्या, सब समझ में आ गया? ये अभी इससे बता रहा हूँ मैं कैसा, सिंपल जनरेटिव। अब चलते हैं सेल्स पे। तो देखिए अब चलिए, ये चार क्वेश्चन सेल्स के भी आपके आसान है। अच्छा, रूल क्या मैंने बताया था, इससे समस्या क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। सेल्स के मामले में डेबिट कौन होता है, कैश या फिर पार्टी का नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सोल्ड दिया है, सोल्ड दिया है, सोल्ड दिया है, चारों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन मिलेगा, सेल्स का है, टू सेल्स बना लीजिए, टू सेल्स। अब क्या ढूंढना है, क्रेडिट वाला मिल गया तो क्या ढूंढना है आपको, डेबिट वाला। डेबिट होता कौन है, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश को डेबिट कर दीजिए, कोई दिक्कत। तब सामने देखिए, अभी मत देखिएगा, अगला भी सेल्स है, टू सेल्स, क्रेडिट हो गया, डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया है, कहीं कैश दिया है, नहीं क्रेडिट दिया, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, यानी क्या लिखने पार्टी का नाम। आगे इस क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ भी सेल्स हो रहा है, टू सेल्स लिख दीजिए, और क्रेडिट डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं कैश दिया है, नहीं तो क्या दिया, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम डेबिट। इस क्वेश्चन में सेल्स हो रहा है, टू सेल्स, क्रेडिट हो गया, डेबिट कौन होगा, कैश या पार्टी का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में कैश नहीं है तो पार्टी का नाम, पार्टी का नाम भी नहीं है तो क्या, कैश, उसी को डेबिट कर देंगे, लिख लीजिए फटाक से। अब लोग जो लोग नए थे, मतलब कि रिसेंटली क्लास ज्वाइन किए, मतलब जिनको नहीं समझ में आ रहा था, डाउट क्लियर हुआ, आ रहा है ना।
हो गया क्या ये सारा? ठीक है, तो आपने देख लिया कि सिंपल के क्वेश्चन आपने देख लिया आपने, या नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि आपको दे दिया जाए क्या, पेड वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी, पेड वेजेस ऑफ RS 500, या पेड वेजेस ऑफ RS 500 ऑन कैश, या पेड वेजेस ऑफ RS 500 थ्रू SBI check and check deposit. अच्छा, ये 3 क्वेश्चन नोट करिए पहले फटाक से, 3 क्वेश्चन। हो गया, तीनों क्वेश्चन हो गया। चलिए, अच्छा, ये वेजेस की बात की गई है, मतलब पूरा अकाउंट पढ़ने की जो वो नहीं है, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पेड किया गया है यानी दिया गया है, पेड किया गया है यानी दिया गया है क्या, मजदूरी दिया गया है, क्या दिया गया है, मजदूरी दिया गया है। अच्छा, मजदूरी जो वेजेस की बात हो रही है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या कहा गया है कि प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। तो ये बताइए, मजदूरी देना क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, तो प्लस की माइनस, डेबिट की क्रेडिट, बस, यानी वेजेस को क्या कर दिया जाए, डेबिट कर दिया जाए। अच्छा, उसके अलावा कोई भी चीज यहाँ मेंशन है नहीं, तो मजदूरी किस रूप में दिए होंगे, टू कैश, बस। यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही है, मजदूरी दिया गया, वेजेस की बात हुई है, वेजेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा, यहाँ हिंट दे दिया किस रूप में दिए हैं, तो कैश, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। यहाँ भी वही चीज किया गया, मजदूरी दिया गया है,
मजदूरी को क्या कर दिए, वेजेस को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। अच्छा, मजदूरी किसे दिया गया है, कैश नहीं दिया गया है, चेक के द्वारा दिया गया है। किस चेक के, एसबीआई के। तो मैंने एक बात कहा था, किस बैंक का चेक है डजंट मैटर, किस बैंक में जाके वो डिपॉजिट होता है इस पे फर्क पड़ता है। किस बैंक का चेक है, एसबीआई का, लेकिन फंसा कहाँ पे जाके, यानी किस बैंक पे इफेक्ट पड़ा है। तो बस बैंक का नाम लिख दीजिए, क्या, टू एचडीएफसी। कुछ लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, सही है। चलिए बना लीजिए फटाक से, तीनों तीनों बना लीजिए। तो वही था, जल्दी तुम लोग का पासवर्ड हाई प्रोटेक्टेड है, लॉक हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, टॉपअप भी कर लेना, कोई आ रहा है। अब तो आ रहा है ना, चलिए हो गया ना। अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, अब लिख दिया यस, दबा रह गया। कमीशन, रिसीट कमीशन ऑफ आर एस। चलिए तीनों क्वेश्चन लिखिए और सॉल्यूशन करके दिखाइए। हो गया। देखिए सामने देखिए, कमीशन मिल रहा है। कमीशन मिलना क्या इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम हुआ तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ, तो हमने टू कमीशन रिसिप्ट लिख दे रहे हैं, कमीशन रिसिप्ट। ठीक है। अच्छा, जब ये क्रेडिट हो गया तो आपको ढूंढना क्या है, डेबिट वाला। कमीशन किस रूप में आ रहा है, कुछ अगर कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो किस रूप में आएगा, कैश के रूप में। और कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम अकाउंट यही बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ भी आ रहा कमीशन कैश के रूप में है। और यहाँ क्या बनेगा थर्ड वाले क्वेश्चन में, एसबीआई डेबिट, एसबीआई डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, टू
कमीशन रिसिप्ट। समझ में आ गई बात ना? बस यही 3 क्वेश्चन थे, यानी कि बेसिक आपका खत्म हो गया, मतलब सिंपल वाला। अब हम चलेंगे कंपाउंड वाले पे। चले, लिख लीजिए पहले तब चले। ठीक है, जब चले आगे, हटा दी इसको। चलिए हटा दी इसको। अब कंपाउंड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। देखिए कंपाउंड का एक तरीका है पहचानने का, सिंपल सी बात है। जहां आपको 2 अमाउंट दिख जाए, तुरंत आपके दिमाग में बीप होना चाहिए कि यहाँ कुछ तो लोचा है। लोचा क्या है? वही कंपाउंड है, और क्या है। तो जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके एसके ट्रेडर ऑफ आरएस 20,000 ऑन कैश एंड आरएस 2,000 ऑन क्रेडिट। और सेम क्वेश्चन मैंने क्या कर लिया, आप लिखते रहिए, अब लिखते रहिए इस क्वेश्चन को। हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, नॉर्मल सी चीजें। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी परचेज की बात आएगी, परचेज के अकाउंट बनाएंगे, उसको डेबिट करेंगे। उसके मामले में क्रेडिट कौन होता है? कैश या पार्टी का नाम। तो चूंकि ये कंपाउंड है ना, इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट होंगे ना, तो कैश भी होगा और पार्टी का नाम भी आ सकता है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इसको। तो यहाँ पहला क्या दिया है? परचेज दिया है। पहला अकाउंट क्या बनाएंगे? परचेज का। सामने देखो, और परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा, क्रेडिट कौन होगा? टू कैश, क्योंकि कैश की बात की गई है, और उधार भी है, टू यस के ट्रेडर, पार्टी का नाम। अच्छा, बैलेंस लिखने का तरीका बहुत आसान है। ये 2,000 रुपया उधार है, तो उधार के सामने यानी पार्टी के सामने 2,000 रुपया। और ये 20,000 किसका बैलेंस है? तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 20,000 किसका बैलेंस है? कैश का। कैश के सामने। कुछ लोग कंफ्यूज है, सर कैसे वहां पे लिखेंगे बैलेंस परचेज के सामने? एक बात बताइए, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, और हम पढ़ते आए हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना आ गया? 20 2 22,000। तो डेबिट का भी कितना आना चाहिए? 22,000 लिख दीजिए, यही तो है। दूसरा क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग, दूसरा वाला। हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए तो,
सेम चीज है ना, सब सामने देखिए, एक मिनट थोड़ा सा फिर लिखते रहिएगा आप लोग। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज मशीनरी, क्या लिखा हुआ है, यानी परचेज के साथ क्या जुड़ गया, किसी संपत्ति का नाम जुड़ गया। तो क्या परचेज का अकाउंट बनाएंगे कि मशीनरी का बनाएंगे, मशीनरी का बनाएंगे, और उसी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और बाकी सेम चीज जो यहाँ बनाए थे, टू कैश, क्योंकि दिया है टू कैश, टू कैश और क्या, टू टू पार्टी का नाम, क्या हुआ, कह रही हो, टू पार्टी का नाम, पार्टी के नाम के सामने 2,000 रुपया और कैश के सामने 20,000 रुपया। अब बताइए मशीनरी का बैलेंस कितना हो जाएगा, सबको क्लियर है, सब लोग 22,000 कर रहे हैं। चलिए 22 मान लेते हैं हम भी, 22 नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पहचानना होता है। कोई दिक्कत है क्या, अब मैं, सुन लीजिए ध्यान से, बात मत करिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए चेक लगा दिया जाए तो जहाँ पार्टी का नाम था वहां क्या लग जाएगा, बैंक का नाम लग जाएगा। समझ में आ रही बात, लिखवाएं कि हो जाएगा, जहाँ लग जाएगा थ्रू चेक, क्रेडिट का चेक लग गया तो बैंक का नाम आ जाएगा, किस बैंक का चेक है। और यहाँ डिस्काउंट लग जाएगा तो RS 2000 डिस्काउंट, तो पार्टी के नाम की जगह क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउ होगा, परचेज के मामले में रिसीव्ड होगा, सेल्स के मामले में अलाउ होगा। कोई दिक्कत है, चलिए सेल्स पे आ जाए। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा दे दे कि पेड सैलरी, पेड सैलरी ऑफ RS 10,000 ऑन कैश, अरे यार, ऑन कैश एंड RS 5,000 थ्रू चेक SDFC। चलिए क्वेश्चन बनाइए, छुपा के बनाइएगा, मैं चेक करूंगा सबका, ये लास्ट है। कॉपी दिखाइए, हो गया। हो गया, टाइम लग रहा है, जल्दी दिखाओ। आप आए तो मुझे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो तुमको पता चल नहीं रहा है, अमाउंट एक ग्रेड का बैलेंस शीट देखिए कितना होगा, टोटल ग्रेड, टोटल जो है ग्रेड का गोल्ड तो लगा है, गोल्ड नहीं, बिल्कुल
जो सर इसका बैलेंस देखो कैश ये सब नहीं क्वेश्चन नहीं बाकी आप लोग कुछ चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं बहुत टफ है, बहुत आसान है। देखिए इसमें कितना आसान है, क्या दे रहे हैं, सैलरी देना। सैलरी देना क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्लस की माइनस डेबिट। और जब उसको सैलरी देंगे तो कैश जाएगा और कैश जाता है क्रेडिट होता है, इसलिए कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा कैश भी जा सकता है, चेक भी तो जा सकता है, तो चेक को भी दे दिए। चेक का नाम दिया हुआ है क्या, बैलेंस। चेक के द्वारा कितना है 5, कैश के द्वारा कितना है 10। अब क्योंकि ये दोनों ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना हो गया 15। डेबिट का भी कितना होना चाहिए, बस ठीक है। मतलब आसान है, तो कल से मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। नाउ शो टर्न। हाँ अब आप लोग की बारी है, मेरी बारी खत्म है। ठीक है कर लेंगे ना। याद रखिएगा दिमाग में कि ऐसे सेल्स के बिहाफ पे सेल्स में एक ही क्रेडिट बाकी सारे डेबिट, दिमाग में रखेंगे सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है आई थिंक अब हो जाएगा, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है थैंक यू क्लास।